हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में भारत की भूगोल की पहली क्लास का रिवीजन कराया था और आज हम करेंगे भारत के भूगोल की दूसरी क्लास का रिवीजन। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ ये टॉपिक कराए थे। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि मैंने आपको पिछली क्लास में कौन कौन से टॉपिक कराए थे। तो पिछली क्लास में मैंने जो आपको टॉपिक कराए थे वो उसमें से है कि भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल के जनक कौन है, लिखा हुआ है यहाँ पे, और भारतीय भूगोल का सिलेबस। और उसमें कराया था मैंने आपको भारत का परिचय, जिसमें हमने जो लास्ट क्लास छोड़ी थी वो भारत के परिचय पर ही हमने छोड़ दी थी। देखिए, याद करते रहेंगे आप, क्योंकि जीएस हमारी याद करने पर डिपेंड करती है। समझ में तो आ जाती है, पर हमें याद ज़रूर करनी है जीएस की, तो बिना याद करे जीएस को हम नहीं कर सकते। अब देखिए, जो आज के टॉपिक हैं हमारे जीएस के, वो उनमें से पहला है, हम पहले भारत के मानचित्र को देखेंगे, उसके बाद हम भारत के पड़ोसी देशों के विषय में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले हम भारत के मानचित्र के विषय में देख लेते हैं। तो यहाँ पे भारत का मानचित्र बना हुआ है। इसमें भारत के जो जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो दिए हुए हैं, उनकी स्थिति दी हुई है बढ़िया से, और उसमें उनकी राजधानियाँ भी दी हुई हैं। तो वन बाई वन हम देख लेते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो सबसे ऊपर इधर देखिए, नॉर्थ साइड, यानी मैं कह दूँ कि उत्तर की तरफ, सबसे पहले हमारा ये केंद्र शासित प्रदेश है, वो क्या दिया हुआ है, लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी क्या है, तो लद्दाख की राजधानी है लेह। उसके जस्ट नीचे देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, तो श्रीनगर और जम्मू, ये दोनों जम्मू कश्मीर की राजधानी है। जिसमें मैं आपको जो क्वेश्चन है, मतलब श्रीनगर और जम्मू ये कैसे कैसे हैं, ये भी मैं आगे तुमको बताऊँगा। तो आगे देखिए, आगे जो दिया हुआ है, आगे उसके नीचे जस्ट हिमाचल प्रदेश, क्या दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, जिसकी जो राजधानी है हिमाचल प्रदेश की, वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है शिमला। पंजाब दिया हुआ है, ये यहाँ देखिए, देखते रहिए आप मैप में, बस आपको मैप ये देखना है। उसके नीचे दिया हुआ है पंजाब, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, जो यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद है उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी यहाँ लिखी हुई है देहरादून है। हरियाणा, हरियाणा की राजधानी आप जानते हैं चंडीगढ़ है। उसके बाद दिल्ली दी हुई है, दिल्ली की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। और उससे नीचे आप देखोगे तो उससे नीचे जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है। उसके जस्ट नीचे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। गुजरात है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गांधीनगर। इधर देखिए आप, इधर दिया हुआ है आपका बिहार, बिहार की राजधानी क्या है, पटना, पटना। जस्ट बिहार के नीचे ये दिया हुआ है आपका झारखंड, झारखंड की राजधानी है रांची। उसके जस्ट नीचे आपको दिया हुआ है उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। उसके जस्ट लेफ्ट में दिया हुआ है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। और छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे आपको दिया हुआ है, देखिए, तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। और उसके जस्ट लेफ्ट में देखिए, इधर महाराष्ट्र दिया हुआ है, जिसकी राजधानी है आपकी मुंबई। उसके जस्ट लेफ्ट में देखिए, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, देखिए अभी मैं कर रहा हूँ आपको हाईलाइट। ये देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट बने हुए हैं, ये है आपका दमन, दादर नगर, और इधर यहाँ पर दिया हुआ है दादर नगर और दमन द्वीप, जिसकी राजधानी क्या है आपकी, जिसकी राजधानी आपकी दमन है। आगे पढ़ते हैं हम। आगे जो अगला हमारा स्टेट है वो है, जो कि हैदराबाद के नीचे है, क्या है, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। इधर दिया हुआ है आपका गोवा, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। कर्नाटक के जस्ट राइट साइड में आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है। आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे देखो तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। उसके देखिए तमिलनाडु के जस्ट आप देखोगे इधर लेफ्ट में तो केरला है, केरला की राजधानी, केरला की राजधानी आप देखेंगे तो ये लिखी हुई है केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ये क्या है, केरल की राजधानी है। अब आप अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो हमारे कुछ द्वीप समूह भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे इधर देखो, इस साइड में हमारा द्वीप समूह है लक्षद्वीप, जो कि क्या है, अरब सागर में स्थित है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि हमारे भारत के, अगर तुम देखोगे प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत के लेफ्ट में लक्षद्वीप है और राइट में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मैंने आपको बताया था इसमें कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कावारती, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है वो है आपकी पोर्ट ब्लेयर। ये यहाँ पर दिखाया, देख सकते हैं आप, ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और इधर आपका है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी क्या है, कावरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कई बार हमसे पूछ ली जाती है, ठीक है। मैंने आपको जो पिछली क्लास में बताया था कि जो लक्षद्वीप है ये किस में है, लक्षद्वीप अरब सागर में है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका बे ऑफ बंगाल में है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये बे ऑफ बंगाल है और अरब सागर है, ये एक हिंद महासागर की, किसकी, हिंद महासागर की, हिंद महासागर की ये दोनों जलीय शाखा हैं। तो देखिए, अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। आगे कुछ बेसिक पॉइंट हैं। पहले देखिए, आपको मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको पड़ोसी देशों के बारे में बताया था, तो उसमें मैप अच्छा नहीं था कुछ। तो इसमें देखिए, देख सकते हैं आप अफगानिस्तान, इतनी छोटी सी, हाँ यहाँ देख सकते हैं, इधर, इधर छोटी सी, ये भारत के साथ सीमा साझा करता है। इधर आपका पाकिस्तान हो जाता है। इधर आप देखोगे तो ये सारी चीन हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है, और चीन इधर, उसके बिल्कुल जस्ट नीचे नेपाल देखोगे आप, भूटान है इधर, इधर बांग्लादेश है। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। आगे शुरू करते हैं आगे की कहानी। अब आगे हमें जो पढ़ना है, अब आगे शुरू करते हैं हम। आगे आप देखिए, जब आप झारखंड देखोगे तो झारखंड के, आप झारखंड के
बिल्कुल राइट साइड में देखोगे ये क्या है आपका वेस्ट बंगाल, और जिसकी राजधानी क्या है कोलकाता। अब कोलकाता के बाद आप देखिए इधर ये बांग्लादेश पड़ जाता है। बांग्लादेश के जस्ट आप राइट में देखोगे यहाँ देखिए मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है शिलोंग है। और असम, असम असम की राजधानी उसके जस्ट राइट में क्या है असम। असम की राजधानी क्या है तो दिसपुर है असम की राजधानी। अब देखिए हमारे बिल्कुल असम के बिल्कुल राइट साइड में अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी राजधानी क्या है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अब देखिए उसके जस्ट नीचे आप देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। उसके बाद मणिपुर है उसके नीचे, मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। और उसके बाद है मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी क्या है तो मिजोरम की राजधानी आपकी आइजोल है। तो ये सारे मैंने आपको राज्य और यूटी और उनकी राजधानियों से आपको परिचय कराया है। ये सब कुछ भारत के परिचय में ही आता है। मैप को आप ध्यान से देखेंगे एक बार, घर भी मैप अगर ना हो तो ले लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी में के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं राज्यों की लोकेशन से रिलेटेड। जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की वो पता पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश निम्न में से किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। पूछेगा क्या क्या उड़ीसा के साथ साझा करता है, पूछेगा कि बिहार के साथ करता है, पूछ लेगा क्या दिल्ली के साथ शेयर करता है, पूछ लेगा क्या गुजरात के साथ शेयर करता है। तो इसका आंसर क्या होगा तो गुजरात के साथ ही अपनी राजधानी शेयर करता है। अब आगे स्टार्ट करते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन देखिए। अब आप जानते हैं कि वर्तमान में हमारे भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसलिए आपको इस पीडीएफ में ऐड कर दिया था। देखिए गुजरात जो है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, ये आपको ध्यान रखना। और तमिलनाडु जो है हमारे भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। जम्मू कश्मीर हमारे भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। आपको याद रखना है ये जम्मू कश्मीर। क्यों जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है, पर जम्मू कश्मीर ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए मैप में देखिए आप, अगर आप मैप में देखोगे तो सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर है हमारा, ठीक है जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे आ जाएगी कि भाई यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे उत्तरी राज्य बताइए। तो सबसे उत्तरी राज्य यहाँ से हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश। तो आप याद रखेंगे कि अगर सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो वो तो है आपका जम्मू कश्मीर, और अगर सबसे उत्तरी राज्य पूछा जाए तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ से आप ये याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन है आपका कि भारत का कौन सा शहर या कौन सा शहर भारत का केंद्र है, कौन सा शहर भारत का केंद्र है। तो इसमें आंसर है नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। आइए रिवीजन करते हैं इसी बात का। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया है, तो मैंने आपको बताया है कि जो वर्तमान में भारत के कुल राज्य हैं 28 राज्य हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या 9 है। आपको याद रखना है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य क्या है गुजरात, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य क्या है तमिलनाडु, भारत का सबसे सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो वो जम्मू कश्मीर है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। यहीं से मैंने आपको बताया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश, तो उत्तरी राज्य अगर पूछा जाएगा तो वो क्या होगा हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर पूछा जाए कि भारत का कौन सा शहर भारत का केंद्र है तो आप बताएंगे वो क्या है नागपुर है। क्या बताएंगे आप वो है आपका नागपुर। तो आगे देखिए कुछ बेसिक पॉइंट हैं तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ कुछ राज्य दिए हुए हैं और उनके विषय में दिया हुआ है। जैसे सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से वो है राजस्थान। सबसे छोटा राज्य क्या है हमारा गोवा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या है तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप। यहाँ पर इनकी बाउंड्री लिखी हुई है, मतलब कितने वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर और सबसे छोटा यूटी, सबसे छोटा यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश वो क्या है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल क्या है उसका 32 वर्ग किलोमीटर। तो ये कुछ और थोड़ी सी बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं आगे सबसे बड़ा जिला। तो सबसे बड़ा जिला है आपका कच्छ जो गुजरात में है। सबसे छोटा जिला है माहे। क्या है माहे। तो माहे कहाँ है तो माहे है आपका पुदुचेरी में, मतलब पांडेचेरी में है ये। ओके, जिसका क्षेत्रफल है 9 वर्ग किलोमीटर। ये आप याद रखेंगे। अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी लिखी हुई है जो कि मैंने आपको बता दी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आप देखेंगे राजधानी क्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, यहाँ पे मिलान करने के लिए दिए हुए हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी मैंने आपको क्या बताई थी, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है पोर्ट विलियम। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्या है तो वो आप जानते हैं दिल्ली है, नई दिल्ली लिखेंगे, नई दिल्ली है, नई दिल्ली। और आगे लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है तो जम्मू कश्मीर की राजधानी मैंने आपको बताया था श्रीनगर भी है और जम्मू भी है। आगे दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी क्या है तो उसकी राजधानी है दमन। पांडुचेरी की राजधानी क्या है, पांडुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है तो चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। ये कुछ आपकी राजधानियाँ लिखी हुई थी। अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए अब आज के टॉपिक पर आते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश, तो यहाँ पे देखिए भारत के पड़ोसी देश में अगर आप देखोगे तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। कितने पड़ोसी देश हैं कुल 9 पड़ोसी देश हैं। तो आगे देखिए भारत के कुल पड़ोसी देशों में 7 देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं और तथा 2 देश जलीय सीमा साझा करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भारत के कुल पड़ोसी देश, भारत के कुल पड़ोसी देशों में 7 देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 देश जलीय सीमा साझा करते हैं। अब देख लीजिए कि भारत के साथ कौन कौन से देश जलीय सीमा साझा करते हैं और कौन कौन से देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के साथ जलीय सीमा साझा करने वाले देश, तो पहला देश है श्रीलंका और दूसरा देश है मालदीव। और मालदीव, पहला तो क्या है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। देखिए आपको जो हमारे पड़ोसी देश हैं क्या हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो एसएससी जीडी है वो पड़ोसी देश से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आगे देखिए, आगे करते हैं हम जलीय एवं स्थलीय सीमा दोनों साझा करने वाले हमारे देश। तो वो हमारे देशों की संख्या क्या है, हमारे 3 पड़ोसी देश हैं, वो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो वो कौन कौन से हैं 3 पड़ोसी देश, म्यांमार है, दूसरा पाकिस्तान है और तीसरा बांग्लादेश है। ये कुछ ऐसे देश हैं जो जलीय एवं स्थल दोनों सीमाएँ हमारे भारत के साथ साझा करते हैं। अब देखिए आगे आगे पढ़ते हैं हम। आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद जलीय सीमा कितनी है भारत की, तो 6100 किलोमीटर है। अगर हम द्वीप समूह भी इसमें ऐड कर दें, अगर हम जलीय सीमा के साथ द्वीप समूह इसमें शामिल नहीं है, जो 6100 किलोमीटर है इसमें द्वीप समूह शामिल नहीं है, तो इसमें अगर हम द्वीप समूह शामिल कर दें तो उसकी जो पूरी जो टोटल सीमा बन जाती है वो बन जाती है 75,16.5 किलोमीटर। कितनी बन जाती है, 75,16.5 किलोमीटर, किलोमीटर। अब भारत के कुल 16 राज्य और 2 यूटी, आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, भारत के कुल 16 राज्य और 2 यूटी केंद्र शासित, यूटी का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो वे कौन कौन से राज्य हैं, तो यहाँ पे देखिए आगे, तो भारत की स्तरीय सीमा या भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ती है। भारत की जो स्तरीय सीमा है वो 7 देशों के साथ जुड़ती है। आपने पढ़ा था कुल देश कितने हैं हमारे पड़ोसी, तो कुल देश हैं हमारे 9, जिसमें मैंने आपको बताया था जो 7 देश हैं वो आपकी स्तरीय सीमा साझा करते हैं और जो बचे 2 देश वो हमारे साथ क्या करते हैं, वो हमारे साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। तो और आपने पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे भी देश हैं जो स्थलीय और जलीय सीमा भी साझा करते हैं, तो वे इनमें से ही हैं, 9 में से ही। ठीक है। अब देखिए भारत की स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा, ये गलती से लिखा, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ती है। उसमें से पहला देश बांग्लादेश, दूसरा चीन है, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल और 5वां म्यांमार और छठा क्या है आपका भूटान, 7वां है आपका अफगानिस्तान। अब आगे शुरू करते हैं। तो देखिए इनकी ट्रिक भी है एक कि बचपन में भूत, तो इसे आप देख लीजिए, ये सारे वही देश हैं जो हमारे साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा साझा करता है। पूछा जाएगा कि कौन कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्थलीय सीमा साझा करता है, तो वो क्या है, बांग्लादेश। सबसे कम 106 किलोमीटर अफगानिस्तान हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है स्थल रुद्ध देश, ऐसे देश जिनके पास समुद्र नहीं लगता, जिनके साथ समुद्र नहीं लगता। तो भारत के से लगने वाले ऐसे 3 देश हैं, नंबर 1 नेपाल है, नंबर 2 भूटान है और नंबर 3 है अफगानिस्तान। तो ये आप याद रखेंगे कि जो हमारे भारत के साथ ऐसे देश जिनके पास समुद्र नहीं लगता, तो वो कितने हैं, 3 हैं। नंबर 1 नेपाल है, दूसरा भूटान है और उसके बाद तीसरा क्या है, अफगानिस्तान। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के साथ भारत की जो सीमा है वो कितनी है, 3322 किलोमीटर। तथा भारत के 3 राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा 2 यूटी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख तथा भारत और पाकिस्तान का, यहाँ पे लिखा हुआ भारत और पाकिस्तान का विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भारत के साथ जो हमारे राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये भारत के साथ 3 राज्य, भारत के 3 राज्य जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं और 2 यूटी हैं, और बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान को जो विभाजन करती है उस रेखा का नाम रेड क्लिफ है। अब आगे देखते हैं, ये सारे देश हैं आपके। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अफगानिस्तान। तो भारत के साथ सबसे कम बाउंड्री शेयर यही करता है अफगानिस्तान, और स्थल रुद्र देश भी है जिसके पास कोई समुद्र नहीं है, मतलब जिसकी बाउंड्री किसी समुद्र से नहीं लगती। तो भारत से लगने वाला जो राज्य, भारत का जो लगने वाला राज्य है इस अफगानिस्तान से, वो एक है बस यूटी है, जिसका नाम क्या है, लद्दाख। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो डूरंड रेखा है। अब नेक्स्ट पड़ोसी देश को पढ़ते हैं हम। अगला जो पड़ोसी देश है वो है चीन। तो चीन जो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है वो करता है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। ये हमारे 4 कुल 4, एक यूटी जिसमें लद्दाख है, राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इनके साथ चीन हमारे साथ इन राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। आगे पॉइंट है कि भारत तथा चीन के बीच जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, और भारत व चीन के बीच लद्दाख वाले क्षेत्र में जो हमारे रेखा है उसको कहते हैं LEC। देखिए आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो भारत का ये वाला पोर्शन है, मतलब जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन, जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन में इधर वाले में, इधर जो पाकिस्तान वाली साइड है, तो वैसे तो ऑफिशियली ये हमारी साइड है, मतलब ऑफिशियली का मतलब है अगर तुम आप मानचित्र देखोगे तो यही दिखाया गया है कि ये जो है ये हमारी बाउंड्री है। मगर जो पाकिस्तान की जो आपकी मैं कहूँगा जो आर्मी है वो यहाँ पर है, क्योंकि ये इन्होंने जो ये इतना वाला पोर्शन है यहाँ एक टाइम में गैर तरीके से यहाँ पे अपनी जो आर्मी है वो लगा रखी है यहाँ पे,
इतना यहाँ से इधर से मतलब एक तरीक़े से कब्जा कर रखा है इधर। और अगर इधर देखोगे तुम चीन वाली साइड, तो इधर भी चीन वाली साइड, चीन ने भी ऐसे ही मतलब गैर कानूनी रूप से इधर से अपने क्या कर रखा है, इधर से चीन ने कब्जा कर रखा है। तो इस ये वाली जो जो रेखा है इसका नाम ही ये LAC है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हिंदी में बोलेंगे वास्तविक नियंत्रण रेखा। कहाँ पर है? भारत एवं चीन के बीच में लद्दाख वाले क्षेत्र में। आगे शुरू करते हैं हम अगले पड़ोसी देश। आगे जो पड़ोसी देश है वो हमारा है नेपाल। कौन सा देश है अगला पड़ोसी देश? तो हमारा नेपाल है। तो नेपाल जो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है वो 1751 किलोमीटर की करता है, तथा भारत के 5 राज्य हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। नेक्स्ट जो हमारा पड़ोसी देश है वो है भूटान, जो हमारे साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और ये इसके साथ भूटान के साथ हमारे 4 राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट अगला पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार हमारे साथ 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, जो हमारे 4 राज्यों के साथ भी 4 राज्यों के साथ करता है। कौन कौन से हैं हमारे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? पूछ लेगा कि क्या सिक्किम करता है, पूछ लेगा बिहार करता है, यूपी करता है, उनमें एक ऑप्शन देगा क्या मिजोरम करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम करता है। अगला नेक्स्ट हमारा जो पड़ोसी देश है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे साथ 4096 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, और 5 राज्यों के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इन 5 राज्यों के साथ ही करता है पश्चिम बंगाल, असम है, मेघालय है और त्रिपुरा है, और क्या है? मिजोरम। अब देखिए 1 मिनट और आपका लूँगा, क्योंकि 1 मिनट मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको जो हमारे पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, और उसके बाद आपका नेपाल है, भूटान है, उसके बाद आपका म्यांमार है और बांग्लादेश है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए या मैं कह दूँ, आप जो हमारे पड़ोसी देश हैं, क्या हैं हमारे जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी आप याद करेंगे। और आपकी याद रखना, जो हमारा भारत है वो किस महाद्वीप में है? तो वो एशिया महाद्वीप में। तो आप एशिया महाद्वीप के जो हमारे एशिया महाद्वीप के इंपॉर्टेंट कंट्री हैं उनकी भी राजधानी याद करके रखेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपकी? तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।